दोस्तों, जेएनयू एक ऐसा जेएनयू जहां से विद्वान भी निकले, लेफ्टिस्ट भी निकले, देश के कई आर्थिक सलाहकार भी निकले और सबसे महान व्यक्ति भी निकले। वही जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कभी नाम किया तो कभी बदनाम भी, और अब एक कलंक से जेएनयू जूझ रहा है। ये कलंक है एक छात्र के गुमराह होने की, एक छात्र जो आज तक मिला ही नहीं। इस छात्र के गुम होने की बात आज करीब करीब 9 साल बीत चुके हैं। ये वो तारीख 28 अक्टूबर 2016, 28 अक्टूबर 2016 की रात के बाद से नज़ीर अहमद को किसी ने नहीं देखा। जेएनयू का वो छात्र जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का सपना लेकर दिल्ली आया था और एक रात अचानक से लापता हो जाता है। 9 साल बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने अब ये कह दिया है कि अब नजीब नहीं मिलेगा, मतलब हम नजीब को नहीं ढूंढ पाए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया। अदालत ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि अब जांच की कोई दिशा नहीं बची। तो फिर इस सवाल का जवाब देगा कौन कि नजीब कहाँ गया? और इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है अगर कोई, तो वो है नजीब की माँ। माँ की गोद में वो कब लौटेगा? जब हर दरवाजा बंद हो रहा था तो नजीब की माँ फातिमा नफिस एक तस्वीर लेकर जंतर मंतर, प्रेस क्लब और कोर्ट के बाहर खड़ी दिखाई दी। सवाल पूछती रही कि मेरा बेटा वापस कब आएगा, कोई तो उसे वापस ला दो। और एक माँ की पुकार थी जो बार बार उठी, पर शायद किसी ने सुनी नहीं। उन्होंने न सिर्फ पुलिस बल्कि सीबीआई तक को अदालत में चुनौती दी, लेकिन कोई नहीं सुना। कहा कि जांच अधूरी, एक तरफा, पक्षपाती है। सवाल उठाए, अगर बेटा एबीवीपी से भिड़ा था तो क्या उसकी ये सजा थी? अब यही विवाद था। तो नजीब आखिर गया कहाँ? नजीब की गुमशुदगी सिर्फ एक छात्र का गायब होना नहीं था, शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ती वैचारिक हिंसा और असहिष्णुता का आईना बन गया था। जेएनयू की गलियों में उस रात क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों की झड़पों के बीच नजीब कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। और अब जब केस बंद हो गया तो फिर क्या सवाल भी खत्म हो गए? सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया है कि लाख कोशिशों के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन यह जवाब नहीं है कि नजीब आखिर गया कहाँ। अब उनकी मां फातिमा नफीस की आंखों में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि वो पूछ रही हैं कि मेरे बेटे को क्या हुआ, उसे किसने गायब किया? क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी उसे नहीं खोज सकती? तो कोर्ट में केस बंद हुआ, लेकिन मां के कमरे में अभी भी दरवाजा खुला है। नजीब का बैग रखा है और उसकी किताबें तस रही है। और हर रात फातिमा यही सोचती है कि क्या बेटे ने आखिर बार कुछ कहा होगा, तो कौन है जो उसका पता बताएगा? और यही एक लाइन है जो नफिस नजीब को खोजने में नाकामयाब रही। जब देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी नहीं खोज पाई, नहीं ढूंढ पाई सीबीआई, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? तो कह सकते हैं कि सीबीआई पर से भरोसा नफिस, मतलब एक छात्र के लिए उसके मां का तो उठा ही, शैक्षणिक संस्थान पर भी सवाल लग गया और ये कलंक भी लग गया। शायद ये कलंक इतिहास के पन्नों में कभी मिट न सके। जो कलंक 28 तारीख को, जो 2016 की बात है, उस वक्त लगा था, वो ना सीबीआई धो पाई। शायद आने वाले इतिहास या फिर भविष्य के कोई भी इसे धो भी ना पाए। आपकी अपनी अगर कुछ राय हो तो आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा जरूर कि आखिर क्या हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर।